दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूमेरोलॉजिकल प्रेडिक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के संदर्भ में जो 3 नंबर है, भारत में क्या फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचा खतरे में आ गया है? लग तो ऐसे रहा है, क्योंकि जीएसटी की जो कल मीटिंग हुई है उसके अंदर बहुत गर्मा गर्मी हुई है और कई बीजेपी के राज्य भी जो हैं उन्होंने भी काफ़ी तल्खी दिखाई है, गुस्सा दिखाया है। केंद्र सरकार की ओर से जब जीएसटी बना था उस टाइम अरुण जेटली साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने वादा किया था, कानून में संशोधन किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में कि 5 साल तक हम राज्यों को बेसिकली 14% का इंक्रीज़ देंगे, भले उनके पास रेवेन्यू का घाटा हो। लेकिन सरकार ने कल हाथ खड़े कर दिए और मना कर दिया। दरअसल अब प्रश्न ये पैदा होता है कि पैसा सरकार देगी या नहीं देगी। तो पैसा केंद्र सरकार नहीं देगी, ये ऑलमोस्ट पक्का हो गया है। अभी कुछ न्यूज़ और भी आई थी आरबीआई की, जिसको आप कह सकते हो कि आरबीआई वैसे 5 नंबर पे आता है, जो कि मरकरी का नंबर है। भारत सरकार 3 पे आती है, जो भारत देश के रूप में है, जो कि जुपिटर का नंबर है। जुपिटर का नंबर दरअसल झूठ बोलता नहीं है, लेकिन बीजेपी जो 2 नंबर है, चंद्रमा का नंबर है, बेसिकली वो हमेशा झूठ बोलते हैं, हमेशा आगे पीछे करते रहते हैं और कभी भी कोई बात मानने को तैयार नहीं होते हैं। अब इसकी वजह से बहुत सारे राज्यों ने कल, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, धमकी दे दी है कि अगर आपको लगता है कि आप हमें पैसे नहीं दे सकते, जो आपने सॉवरीन गारंटी दी है, राष्ट्रीय गारंटी दी है हमको संविधान का संशोधन करने के बाद, तो फिर हम पुराने टैक्स के सिस्टम में जा सकते हैं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। हमें जीएसटी में शामिल होने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सरकारों ने ऑलमोस्ट 15-17 टैक्स जो थे वो केंद्र के हवाले कर दिए और केंद्र ने कहा था कि हम आपको ये पैसे देंगे। लेकिन केंद्र अब राज्यों से ऐसे व्यवहार कर रहा है कि जैसे वो हमारे देश के हिस्से ही नहीं है ना। है कमाल की बात। हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारा खर्चा होता है 60% जो है वो राज्यों में होता है। अल्टीमेटली सब कुछ राज्यों में है, केंद्र के पास है क्या? केंद्र तो एक सिर्फ वर्चुअल एंटिटी है। केंद्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, मैं आपको बताऊं। केंद्र सिर्फ एक वर्चुअल एंटिटी है, क्योंकि केंद्र जहाँ पे है, जिसे दिल्ली कहते हैं, वो भी एक राज्य है। तो राज्य को अपनी पुलिस, शिक्षा, हेल्थ, सड़कें, साथ में बाकी व्यापार और बाकी सारे जो काम काज हैं, जो म्यूनिसिपल के काम काज हैं, शहरों के काम काज हैं, गांव के काम काज हैं, वो सब चीज़ें तो पूरी की पूरी तो राज्यों को देनी है। वो केंद्र थोड़ी दे रहा है वहाँ पर केंद्र अपना हिस्सा रखने के बाद राज्यों का हिस्सा भी रख रहा है और वापस नहीं कर रहा है। ऐसे ट्रीट कर रहा है कि जैसे राज्य कोई विदेशी राज्य हैं, इनको हम देंगे नहीं देंगे, दादागिरी कर लेंगे। तो प्रहार किस पे हो रहा है? संघीय ढांचे पर, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। क्या इससे फेडरल स्ट्रक्चर बच पाएगा? आज बंगाल के जो ख़ास तौर से अमित मित्रा जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आप सॉवरीन गारंटी देते हैं तो फिर आप इसे एक्ट ऑफ गॉड कह के, कि ये भगवान का एक काम है, उसके पीछे आप छुप नहीं सकते हैं, उसके पीछे छुप नहीं सकते। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने परसों एक तल्ख टिप्पणी की थी कि सरकार रिजर्व बैंक के पीछे छुप के अपने जो दोष है उसको छुपाने की कोशिश नहीं कर सकती है। तो अब ये केंद्र का काम है कि वो देश का फेडरल स्ट्रक्चर बचाए या ना बचाए। और अगर कहीं जीएसटी फेल हो जाता है, मैं आपको बताऊँ, अगर कुछ स्टेट्स उससे बाहर निकल जाते हैं, किसी भी कारण से निकले, ये हमारे देश की हार है, ये हमारे राज्यों की हार है। राज्य हमारे ही हैं, राज्यों से ही देश बनता है, केंद्र कुछ नहीं है। केंद्र सिर्फ हमारे विदेश, हमारी करेंसी, हमारा डिफेंस, हमारी रेलवेज, उसके लिए बनाया गया है। अदरवाइज सब कुछ तो राज्यों में होता है। देश का 60% जो एक्सपेंडिचर है वो राज्यों में होता है। देश का जो 60% जीडीपी आता है वो लोगों से आता है, आम आदमी के खर्चे से आता है, वो राज्यों में रहते हैं, वो केंद्र में नहीं रहते। जो केंद्र शासित है वो भी राज्य हैं, उनके अलग एक सिस्टम से सारे के सारे बने हुए हैं। तो क्या केंद्र सरकार फेडरल ढांचे को तोड़ रही है? उत्तर है यस। तोड़ने की कोशिश कर रही है? उत्तर है यस। क्या सरकार इस देश से खिलवाड़ कर रही है? उत्तर है यस। देश को मजबूत बनाने के नाम पे क्या सरकार देश को कमज़ोर कर रही है? इसका उत्तर है यस। जो केंद्र अपने ही राज्यों को, अपने देश को कमज़ोर कर दे पैसे ना दे के, अगर शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है राज्यों में, टीचर्स को, डॉक्टर्स को तनख्वाह नहीं मिल रही है, सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, पुलिस के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो आप सोच सकते हो वो काम क्यों करेंगे? तो आपका संघीय ढांचा फिर कैसे बरकरार रहेगा?
आज अपना ही पैसा राज्यों से केंद्र को देने के बाद अपना ही पैसा वापस मांगने के लिए राज्यों को भीख मांगनी पड़ रही है कटोरा लेके केंद्र के सामने। अगर केंद्र राज्यों को एक बैगर की तरह ट्रीट करना चाहता है तो फिर ये फेडरल स्ट्रक्चर टूट जाएगा, ये पक्की बात है। और इस बात के संकेत अब आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे राज्यों ने कहा है कि फिर इस टैक्स स्ट्रक्चर में हमें रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो पहले हमारे पास टैक्स स्ट्रक्चर था उससे पैसे भी ज़्यादा आते थे हमारे पास, और हमारे पास आज़ादी थी कि हम जिस चीज़ के ऊपर मर्जी टैक्स लगा लें। अब हमें गुलामी करनी पड़ रही है, आपकी हर चीज़ के लिए भीख मांगनी पड़ती है। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो 2 नंबर पे चंद्रमा का रंग बदलना प्रतिदिन, क्या वो देश के संघीय ढांचे पर प्रहार कर रही है? यस, प्रहार कर रही है, और उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, देश के लिए अच्छा नहीं होगा। शुक्रिया आपका।